किया जाता है और काम होने के बाद फिर तू कौन है ऐसा भी होता है। हाँ, इससे कभी कभी बहुत चिढ़ जाती हूँ मैं। वही होता है मैम। 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 एक बार आ रहे हैं, एक से ज्यादा बार? एक बारी है। मैम फिर भी ये 23 बेटर ही मई है। 1988। तो फिर भी ये अच्छी बात ही है कि एक ही बार है। हाँ। अरे आज उनसे गलती हो गई, रिकॉर्डिंग तो मैं ऑन करना ही भूल गया था, अब किया। सेशन और यहीं सर से हम है। लोग मैसेज नहीं कर पा रहे आपको। अगर ये करना है ना, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया ना, तो सिर्फ हैंड रेस करते ही हमें ये पता चलता है। लेकिन मैसेज भी एट अ टाइम हमें करने को आना चाहिए आपको। अभी हो पाएगा, आप ट्राई करिए, हो जाएगा। ओके सर। और एक्चुअली यहाँ जियो की मीट पर है ना, ऑप्शन रहता है कि 30 लोग ही ऐसे हैं जो इंटरेक्ट कर पाते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट में आ जाते हैं अपने आप। तो ओके। हैंडरेज करेंगे तो हम बात कर लेंगे आपसे, कोई इशू ओके। नहीं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? मूलांक प्रॉब्लम में कुछ नहीं है सिर्फ एक ही मैम। टाइम पे 5 है और भाग्यांक में 9 है। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। एक बार 5 है, ये समझ लिए हाँ। अच्छी बात है कि चीजें बैलेंस चल रही हैं, ओके वरना सर, थैंक यू। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती थी। ओके सर। क्योंकि आपका भाग्यांक 9 है, तो वो अपने इफेक्ट तो दिखाएगा ही। ठीक है, तो ओके। ये अच्छी ही बात है कि आपके पास एक बार थैंक यू सर। हो सकता। नीलम जी। नीलम जी। नमस्कार सर। वैभव जी सर, मुझे एक आपने अभी जिक्र किया था पर्सनल ईयर का, वो कैसे निकालना होता है? मैं पर्सनल का फिर आगे कभी पढ़ेंगे, क्योंकि वो है ना अपने आप में एक सब्जेक्ट है। फिर अगर अभी मैं पर्सनल कैलकुलेट करने का बताऊंगा तो फिर होगा कि उसमें होता क्या है। फिर उसमें भी 9 नंबर्स हैं, फिर सब पे जाना बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, है ना। वो इसलिए रखा है क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पर कि पर्सनल ईयर क्या होते हैं, तो उसके लिए वो यहाँ रखा है। सर ऐसा बाकी नहीं है? पर्सनल ईयर एक लाइन में समझाऊं तो आपका पूरा साल कैसे जाने वाला है, बस वही डिटेल्स होती है उसमें। कैलकुलेशन हम फिर कभी देखेंगे उसका, अभी तो नहीं हो वही पाएगा। ना सर, थोड़ा सा जैसे एक बार पता लग जाता है कि हाँ ये भी कुछ चीज है, फिर वो मन में रहता है कि वो क्या चीज है, उसको कैसे मैम नेक्स्ट वेबिनार में ना हम यही करने वाले हैं, पर्सनल नंबर क्या होता है, हिडन नंबर क्या होता है। ये दो चीजें और कवर करेंगे, है ना। वो और इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लिंक है सारी चीजें, एक ही चीज समझाई तो दूसरा फिर मिस हो जाए। सर मूलांक अगर 5 है और भाग्यांक अगर 7 है, तो इसका भी कुछ आपस में है क्या गड़बड़ है? नहीं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अभी जो स्क्रीन शेयर किया है उसमें देखिए, सर आपका प्रेजेंट में मूलांक कौन सा? 5 है, हाँ जी सर। तो ये 7 नंबर आपका न्यूट्रल है। तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ ज्यादा इश्यूज वाली बात नहीं है। अगर ये एनिमी नंबर होता है, ये हार्डकोर एनिमी नंबर होता, मतलब अनलकी या हार्डकोर एनिमी होता, तो प्रॉब्लमेटिक बात होती। ठीक है, वो मुझे कोई इशू अभी नहीं। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, पहले आपका स्क्रीन बहुत अच्छे से दिख रहा था, अभी नहीं है। अभी आपने शेयर किया हुआ है क्या? स्क्रीन तो शेयर है। मेरे फोन में क्यों नहीं दिख रहा मुझे अभी? गुरप्रीत से कंफर्म कर लेते हैं। गुरप्रीत भाई स्क्रीन आ रही है ना मेरी, दोनों, मतलब मैं भी स्क्रीन दिख रहा हूँ और स्क्रीन। हाँ सर एक बार और आप देख लीजिएगा, एक अभी स्क्रीन गायब हुई है। मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। हाँ जी। अभी आ रही है हाँ स्क्रीन? जी अब ठीक है। हाँ जी विजिबल है। बढ़िया। ठीक है, तो आगे नीलम मैम आपको कुछ और पूछना है क्या अभी? नहीं सर, बस अभी तो इतना ही है। हाँ जी, बीच में बस ठीक सर है। इतना ही बीच में। हाँ जी ओके, सर। बहुत बढ़िया। अभी मेरे पास कोई और हैंड रेज नहीं है, किसी को कुछ और पूछना है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। चलिए हम आगे चलेंगे। अभी आप लोगों ने ये सब जो नोट नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, ये है आपका मूलांक। अभी क्योंकि हम मूलांक की ही ज्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ मूलांक ही समझिएगा।
अगर आपका बर्थ इनमें से किसी भी डेट का हुआ है तो ये नंबर आपके लिए लकी है, यहाँ पर अनलकी नंबर्स आएंगे और ये हार्डकोर एनिमी है और ये न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई अनलकी नंबर है तो उस डेट वाला पर्सन आपका नुकसान ही करेगा या हमेशा आपको प्रॉब्लम्स में ही लेकर आएगा, हर बार ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हार्डकोर एनिमी ऐसा बिल्कुल नहीं लेना है कि भैया उसके साथ कहीं भी जा रहे हो या कोई भी है तो मतलब वो एकदम बुरा कर देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि लकी नंबर्स के साथ जिनका बर्थ उस लकी नंबर में हुआ है वो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा फील कर पाएंगे और आपको बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, अब सर जिन नंबर स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं आ रही, नहीं सर, अभी एकदम अभी चली गई स्क्रीन। तो फिर मेरे को 1 मिनट दीजिए। हाँ, 1 मिनट दीजिए। हाँ जी सर। सर होगी विजिबल। आ रही है ना स्क्रीन? हाँ जी सर। हाँ मेरा, हाँ टेक्नोलॉजिकल थोड़े थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, पता नहीं क्या। चलो ठीक है, तो इन नंबर्स में जहां पर स्टार लगा है इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है। मतलब अगर हम यहां पर लेते हैं 4 का एग्जाम्पल, तो 4 का 4 नंबर वाले लोगों के साथ शॉर्ट टर्म के लिए तो बैलेंस अच्छा रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, अब मैंने पहले कहा था कि ये बहुत ज्यादा, इसको ऐसा नहीं समझ लेना है कि इनसे बात ही नहीं करनी है या दूर रहना है, तो ऐसा नहीं है। और भी नंबर से जो इफेक्ट करते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ऐसा समझना है कि 4 नंबर वाले को 4 नंबर वाले के साथ कोई बिजनेस नहीं करना है। दोस्त हैं, बहुत बढ़िया, चल जाएगा। बिजनेस नहीं करना है, शादी नहीं होनी चाहिए, या 4 नंबर है तो उसकी 8 के साथ शॉर्ट टर्म तो ठीक है बट लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से है हमारे नंबर्स, उसके लकी नंबर्स, अनलकी नंबर्स, हार्डकोर एनिमीज और न्यूट्रल। न्यूट्रल नंबर हम समझते हैं ना तो अच्छा ना तो बुरा। ठीक है, न्यूट्रल नंबर हेमोपैथी दवाई की तरह है, जो अच्छा ही करेंगे, नेगेटिव का तो छोड़ ही दो कि बुरा तो नहीं करने वाले है हमारा। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम फिर आगे चलेंगे। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो? हाँ आरती जी, आरती जी बोलिए। सर आप जो नंबर बोल रहे हैं लकी नंबर में 4 नंबर, तो वो मेरी डॉटर का है 22 मार्च, तो 2 + 2 4 ये काउंट करना है या उसका 2 ही काउंट करना है? 2 + 2 मूलांक निकालेंगे। यानी 4। हाँ 4 होगा। मैंने वही बताया ना कि हम आज मूलांक की ज्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं, तो जो नंबर ओके लिखे वो मूलांक है। ओके, तो 4 ठीक है का सर। सर मैसेज नहीं कर पा रहे हम लोग अभी भी टाइप।
मैसेज नहीं कर पा रहे, बट मेरे यहाँ पर तो हैंड कुछ रेज ही करना पड़ता है, और आप जो स्क्रीन शेयर कर रहे हो ना उसको आप पिन कर सकते हैं, यानी कि हम वो स्क्रीन और आपका ही स्क्रीन देख पाए, तो वो यहाँ पर जाएगा नहीं बाबा। हाँ नहीं वो तो है, बट यहाँ पर है ना ऐसे कोई ज्यादा ऑप्शंस है नहीं मेरे पास अभी, डिफॉल्ट ही चल रहा है। चैट तो अनेबल ही है, मैं एक बार चेक कर लूँगा कि चैट्स तो अनेबल ही है, उसको कोई भी कर सकता है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं पता नहीं। आज हम टेक्नोलॉजी को लेके थोड़े थोड़े इश्यूज तो आ ही रहे हैं, पता नहीं क्या आज हो रहा है, लास्ट टाइम तो सब अच्छा चला है। तो अन्य आप हैंड रेज कर दीजिए, उसी में कर लेंगे। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। सर चैट रिस्ट्रिक्टेड आ रही है, क्या आ रही है? चैट रिस्ट्रिक्टेड आ रही है। अच्छा, नहीं मुझे भी नहीं आइडिया आ रहा, क्योंकि सेटिंग में तो सब ऑन है। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा, वो लिखा आ रहा है नीचे, होस्ट होस्ट हैज रिस्ट्रिक्टेड चैटिंग। बट यहाँ पर तो ऑन है, कुछ इशू है पता नहीं, शुरू से ही आज कुछ इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, फिर इम्प्रूव हाँ करेंगे, जी। ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चल रहे हैं, आगे देखेंगे क्या है ना? अभी आ गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सबको बहुत काम आने वाली है, बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर, आपकी लकी डायरेक्शंस। तो बहुत जल्दी से एक ग्रिड बना लीजिए, इसमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर हैं, ठीक है, जल्दी से इस ग्रिड को बना लीजिए। अगर कॉपी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो हैंड रेज कर देना, ताकि हम डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ये भी लिख लेना है, आप चाहें तो इसके साथ में लो, जहाँ पे 2 है वहां पे आप NW भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 7 है तो आप वहां पे जो जो वहां लिखा हुआ है आप उनके साथ भी लिख सकते हो। अभी है क्या, NW मतलब नॉर्थ वेस्ट, N मतलब नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पर 3 नंबर नॉर्थ ईस्ट, 8 नंबर वेस्ट हो गया, 7 नंबर बी हो गया ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर, ई हो गया नंबर 1 यानी ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट, ठीक है। एक मिनट, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, अब ये आपको अपनी लकी डायरेक्शंस कैसे निकालनी है, और आपके फोन की चार्जिंग डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो आपका जो मूलांक आया और जो भाग्यांक आया, वो दोनों ही नंबर आपके लकी डायरेक्शन है, और फोन के चार्जिंग की लकी डायरेक्शंस हैं, ठीक है। अब फोन चार्जिंग डायरेक्शन आप कहेंगे कैसे इफेक्ट करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, तो इससे बहुत सारा फर्क पड़ता है, क्योंकि दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए ये एक प्राइमरी इक्विपमेंट है आज के टाइम पर, है ना। आपके सारे कांटेक्ट इसमें होंगे, आपके फोटोज इसमें होंगी, ठीक है, आपकी चैट्स वगैरह भी इसी में ही हैं, दिन में आप इसको बहुत बार यूज करते हैं तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आपका मूलांक और भाग्यांक जो हमने पहले समझा था, वो दोनों ही नंबर आपके लकी डायरेक्शन है, ठीक है। अभी अगर आपका मूलांक 2 आ रहा है, भाग्यांक 5 आ रहा है, तो ये दोनों ही आपकी लकी डायरेक्शन होंगी। इसका मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं और आपके काम यहाँ पर है इस डायरेक्शन में, तो वो ज्यादा सक्सेस होंगे। दैट मीन्स अगर कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है,
तो इन डायरेक्शन में उसके जॉब सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस है कि उसका इंटरव्यू इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब कोई कहेगा कि मेरा तो ब्रह्म स्थान का आ रहा है, 7 नंबर आ रहा है, तो मैं क्या करूं? तो 7 नंबर मतलब सेंटर। आप जिस सिटी में रहते हैं ना, पूरी सिटी ही आपके लिए ठीक है। ठीक है। आप अपने घर में भी अगर इस डायरेक्शन में बैठकर काम करेंगे और इस डायरेक्शन में आपका फेस भी होगा, तो भी आपको बहुत मतलब रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ मिलेगा और काम अच्छे बनेंगे। ठीक है। सर स्क्रीन डिसेबल हो गई है। स्क्रीन डिसेबल हो गई? हाँ जी। तो इसका मतलब मेरा आज राहु खराब चल रहा है, क्योंकि मेरी स्क्रीन बंद हो रही है है ना? हाँ जी, अब विजिबल है। विजिबल है। तो एक्चुअली ये हो रहा है, जब भी मैं पार्टिसिपेंट्स को देखना चाहता हूं तो मेरी स्क्रीन चली जाती है। ये हो रहा है एक्चुअली, है ना? हाँ जी। तो आपके घर का जो भी आपकी लकी डायरेक्शन है, आपके घर की वो डायरेक्शन साफ होनी चाहिए, वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए, शू रैक वहां पर नहीं होने चाहिए। ठीक है। डस्टबिन नहीं रखा होना चाहिए, वरना वो नेगेटिव इफेक्ट देता है लाइफ में। हम लकी डायरेक्शंस की बात करें तो वो अनलकी हो जाता है। ठीक है। ये यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। देख लेता हूँ किसी ने हैंड रेज किया है। ठीक है। यहाँ पर तो कुछ खास क्वेश्चन होगा नहीं किसी का, बट स्टिल कुछ है तो बता दीजिए। ठीक है। अभी आगे आएंगे नेम न्यूमरोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जरूरी है लाइफ में। लेकिन देखिए, नेम न्यूमरोलॉजी हम समझ रहे हैं। ठीक है। उसके लिए ये चार्ट आप नोट कर लीजिए। हर अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया है। ठीक है। ये चार्ट नोट कर लीजिए और इस चीज को भी समझ लेना, नेम न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है। क्या है? नेम न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है। इस सेशन के बाद आप समझ तो जाएंगे कि नेम न्यूमरोलॉजी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, बट इसके बेसिस पर अपना या किसी का नाम चेंज नहीं करना है। ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा इंप्लीमेंट कर दें कि वो और नेगेटिव इफेक्ट देने लगे। ठीक है। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट नेम के बारे में, फुल नेम के बारे में आज न्यूमरोलॉजी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। फिर इसकी कंपैटिबिलिटी भी देखी जाती है। ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, आज नेम न्यूमरोलॉजी को हम समझ लेंगे कि वो क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, बट इसको लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप लोग, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सबके कैलकुलेट कर सकते हो, बट चेंज नहीं करना है किसी को। ठीक है। तो ऐसे ही मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। और हर अल्फाबेट के आगे वो नंबर लिख दिया है जो हमने यहाँ चार्ट में देखा था। जैसे वी के लिए क्या आता है? 6, ए के लिए 1, आई के लिए भी 1 है, बी के लिए 2 आता है। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जगह 2 लिख दिया। एच को 5, ठीक है, एच 5 दिया सारे नंबर, ए और फिर से बी। ठीक है। अब सब लोग अपना नाम लिख लीजिए और इस तरह से नीचे अपने अपने नंबर्स लिख लीजिए। जब आप नंबर लिख लेंगे तो उन सबको टोटल कर देना है। मैक्सिमम सारे ही केसेस में एक डबल फिगर आएगी, उस डबल फिगर को फिर से ऐड करना है और एक सिंगल डिजिट में लेके आना। ठीक है। सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे, डबल डिजिट आएगी, फिर उसको सिंगल डिजिट। अगर सिंगल डिजिट आ रही है तो वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको लगता नहीं कि ऐसा होगा किसी का, मतलब डबल डिजिट ही आएगा। तो ये हमारा हो गया नेम नंबर। क्या हो गया ये हमारा? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, फिर से चलिए।
हाँ, हाँ और जी, अभी बाकी गई है। लोगों को थोड़ा आप म्यूट करो ना, कुछ तो ऐसा आवाज आ रहा है बेल जैसा। ठीक। वो जब कोई ज्वाइन कर रहा है या कुछ हो रहा है तब ऐसा हो रहा है ना। आज पता नहीं क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है। सब पर्सनल डे 4 चल रहा होगा। अरे नहीं, पर्सनल डेबिट 4 नहीं चल रहा है। आज सारी कैलकुलेशन के बाद ही टाइम सेट किया। वो कुछ और है, मैं बताऊंगा। वो कुछ और चाह अच्छा रहा जी। है, वो कुछ और है। हम्म। ठीक है, तो नेम नंबर हमारा 6 आ गया इस वाले केस में। तो आपका कोई और नंबर आ सकता है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे इस नंबर का क्या करूं। तो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़ी थी वो कैरेक्टरिस्टिक भी आपके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, मान लेते हैं आपका मूलांक था 2, भाग्यांक था 7, ठीक है, और नेम नंबर है 6, तो 6 वाली कैरेक्टरिस्टिक भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। मैं स्क्रीन हो सकता है एक बार चली जाए, मैं देख लेता हूँ आप में से कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो। किसी का भी हैंड रेज तो मेरे को नहीं दिख रहा फिलहाल। ये किसी का भी क्वेश्चन है तो आप नीचे ऑप्शंस में आएगा। दीपिका जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ जी मैम, बताइए। जी, ये नंबर जो लिखे हैं ये 611 यही लिखना है नाम के नीचे? नहीं नहीं, नंबर कौन से देखो लिखने मैं, हैं? हमने एक चार्ट दिया है ना, लेफ्ट साइड में एक चार्ट है, उस चार्ट के हिसाब से आपको नाम लिखने हैं ना। जैसे आपका डी है, तो डी के लिए कौन सा नंबर है आपको वो लिखना है। अच्छा ठीक। वहां पे तो मैंने वही जी बताया ना जी कि वैभव लिया है तो वी को जो नंबर असाइन हुआ है वो नंबर हमने वहां लिखा। ए ठीक है। को एक नंबर है तो एक ही लिखा है ठीक ठीक, ना? आगे समझ गए। हाँ तो ये फर्स्ट नेम के लिए हम कर रहे हैं। फर्स्ट नेम मतलब हमारा पहला नाम, और फुल नेम मतलब पूरा नाम। सेकंड नेम ठीक मतलब जो हमारा सरनेम होता है वो। तो हम उसमें सरनेम और फुल नेम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये नीलम जी ने अभी हैंड रेस किया है। नीलम जी अनम्यूट कीजिए। वैभव सर ये हाँ बताइए, जी, जो ये नाम हमने लिखा और ये सारे अल्फाबेट्स को जोड़ दिया इनके नंबर को, इस नंबर को जो एक आ गया सिंगल डिजिट उसको क्या बोलेंगे? जैसे भाग्यांक मूलांक तो दूसरी चीज है, इसको क्या नेम नंबर बोलेंगे? बोलिए मैम। फर्स्ट नेम नंबर। अच्छा, फर्स्ट नेम नंबर। हाँ, तो इसका फिर इससे रिलेशन क्या निकालेंगे इसका? वही मैंने बताया ना, जैसे कि मूलांक की जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई थी, हाँ, और आपका जो भी अभी क्या फर्स्ट नेम नंबर क्या है आपका, आपकी आवाज चली गई या तो पता नहीं। क्या आया। आवाज चली गई थी, क्या पूछा आपने? मैं कहा आपका फर्स्ट नेम नंबर क्या आया। मेरा 5 आया है, मेरा हाँ, तो मैं भाग्यांक, 5 वाली कैरेक्टरिस्टिक भी आपके अंदर आएंगी। मेरा मूलांक भी सेम है 5 है, और ये भी आ गया वही 5 आ हाँ, गया तो है। 5 का डबल इफेक्ट हो गया। अच्छा, मतलब डेंजरस हो गया ये दोबारा। कितने से 5 आया? क्या क्या सर? कितने से 5 आया आपका? 23 था, 23 से फिर 5 हो गया ना। हम्म, कोई बात नहीं, वो डबल अच्छा जी। डिजिट का भी इफेक्ट रहता है, वो भी हम कभी जब नेम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे ना तो करेंगे। इसीलिए मैंने हाँ जी। स्टार्टिंग में बोला था कि इसको बहुत ज्यादा अप्लाई करके कहीं इम्प्लीमेंट नहीं करना है, समझ लीजिए सर, क्योंकि डबल डिजिट का बहुत फर्क आता है। ठीक है, हम्म। ले, अब लेकिन देखिए अब हम, मेन बात है कि कोई एक्सपेरिमेंट ना करे नेम के साथ अपने। हाँ, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, वो पूरी समझ के बाद ही करना है। ठीक है, ठीक है। मेरे नाम में भी पहले एक बी होता था, स्पेलिंग मैंने डबल बी किया, वो भी बहुत ज्यादा समझने के बाद। ठीक है, जी, थैंक यू। किसी का कोई और क्वेश्चन, नहीं तो फिर हम आगे वाले स्टेप पे चलेंगे।
अब आते हैं कलर्स एंड इफेक्ट। जिन्होंने हमारा सेशन लास्ट वीक भी ज्वाइन किया था, ये वहां पर नहीं था, बट अब हम कलर्स को भी थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कलर्स में आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे इसको, बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे। ब्लैक कलर, ठीक है, सबसे पहले ब्लैक, तो डेडिकेटेड टू सेल्फ। ब्लैक का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने ब्लैक कलर पहना हुआ है या ब्लैक बहुत ज्यादा पसंद आता है किसी को, या उसके आस पड़ोस में ब्लैक कलर बहुत ज्यादा है, तो वो अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि दूसरे इनके पास तो आए, लेकिन ये खुद से किसी और के पास ना जाए। ठीक है, अगर आप आज के टाइम पर देखेंगे तो हर कोई इस काले रंग को लेके जरूर चल रहा है, वो है आपके मोबाइल फोन। मैक्सिमम केस में आप देखेंगे लोगों के पास काले रंग के मोबाइल फोन हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो स्क्रीन तो ब्लैक है। ठीक है, जब फोन ऑफ होगा तो स्क्रीन तो ब्लैक है। तो आजकल आप लोगों के नेचर में ये चीज फील करना स्टार्ट करेंगे कि वो चाहते हैं कि मैं खुद से किसी के पास ना जाऊं, कोई और बात करने आएगा तो चलेगा। ठीक है, येलो कलर आता है प्रोस्पेरिटी या हैप्पीनेस। येलो कलर का और सिग्निफिकेंस आता है पीताम्बर से, जो कृष्ण को बोला गया है। ठीक है, कृष्ण भी येलो कलर के कपड़े पहनते थे, तो वहीं से इसका सिग्निफिकेंस आया है कि येलो कलर खुशी देता है, आपको और ग्रो करना की इच्छा देता है, लर्निंग देता है। अगर किसी का फेवरेट कलर येलो है या उसके आस पड़ोस में येलो है, उसका फोन का कलर येलो है, वॉलपेपर येलो है, तो ये उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है, रेड कलर पे आएंगे, एंगर एंड रिलेशनशिप। रेड कलर इंडिकेट करता है आप में गुस्सा अगर आता है, ठीक है, अगर आपके ऊपर 9 नंबर का इफेक्ट है और आप रेड कलर को बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में यूज करते हैं, तो आपका एंगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। एंगर है रिलेशंस का, कि आप दूसरों के साथ और अपने रिलेशंस इंक्रीज करना चाहते हो या अच्छे करना चाहते हो। रेड कलर और इंडिकेट करता है फ्लो का। ठीक है, अगर आप ब्लड से रिलेट करेंगे तो फ्लो का है ये, हमेशा चलते रहना, हमेशा आगे बढ़ते रहना, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहना है, वो रेड कलर करता है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को देखेंगे, अभी फैशन चल ही रहा है या पहले भी था, कुछ लड़कियां अपने बाल रेड कलर के कर लेती हैं, आजकल तो लड़के भी कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम में ना उनका एंगर लेवल बढ़ने लग गया है। ठीक है, ये होता है, इसको आप पर्सनल लाइफ में जब मतलब देखना स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा। ब्लू कलर इंडिकेट करता है टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेस, और कुछ लेवल पे इमोशंस। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, प्रोग्रेस बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ लेवल पे इमोशंस। ठीक है, मैं ब्लू और ग्रीन कलर को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा आपको। ग्रीन कलर देता है ग्रोथ एंड लव। ठीक है, फिर से, अगर आपका फेवरेट कलर ब्लू है या ग्रीन है या आपके आस पड़ोस में ये कलर बहुत ज्यादा है, तो ये इफेक्ट आएंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? ब्लू कलर का एग्जांपल जो आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा देखा होगा, वो था फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम। ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल बहुत ज्यादा फोकस्ड है और वहीं पर ही प्रोग्रेस ले रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रीन है, तो वहां पर आपके कनेक्शंस बहुत ज्यादा हैं। टेलीग्राम में व्हाट्सएप की कंपेयर में बहुत सारे फीचर्स हैं, बट स्टिल हम टेलीग्राम यूज नहीं करते, व्हाट्सएप भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लव और ग्रोथ को दर्शा रहा है। तो अगर आपका कनेक्शन ही नहीं बन रहा है किसी से, है, इमोशनल फैक्टर्स ही नहीं आ रहे हैं, तो आप उस चीज को यूज नहीं करेंगे। करेक्ट, तो व्हाट्सएप पे इसीलिए सब लोग कनेक्टेड हैं, क्योंकि ग्रीन कलर कहीं ना कहीं पे इफेक्ट करता है। ठीक है, लास्ट कलर है व्हाइट, कूल माइंडेड एंड फोकस। जिन लोगों को आप देखेंगे कि व्हाइट कलर पहनना बहुत ज्यादा पसंद है, वो शांत रहते हैं। ठीक है, ज्यादा किसी से बेफालतू की बातें नहीं करते, और उनका एक बहुत बड़ा फोकस होता है कि ये काम कर लेना है। एक काम कंप्लीट होता है तो वो दूसरे काम पे फोकस करते हैं। ठीक है, आगे चल के फिर कभी हम अपने किसी कोर्स में या किसी वेबिनार में और भी कलर्स के बारे में पढ़ेंगे।
घड़ी से प्रिडिक्शंस कैसे होती हैं, किसी इंसान के बारे में उसकी घड़ी को देख के, रिस्ट वॉच को देख के कैसे समझना है वो भी समझेंगे। किसी का चश्मा देख के आप भी समझ सकते हैं कि उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। किसी को आप देखेंगे उसकी फेस रीडिंग भी कर सकते हैं, उसके कान का साइज, उसकी नाक कैसी है, ठीक है, उसकी आंखों का कलर क्या है, उनसे भी लाइफ पे बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। नाखून की, नेल्स की शेप कैसी है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। ये सब भी हम आगे कभी पढ़ने वाले हैं। अब कुछ रेमेडीज के ऊपर आएंगे, लेकिन रेमेडीज से पहले अगर आपके कोई भी डाउट है, पर्सनल लाइफ में कोई चैलेंजेस हैं, कोई कुछ पूछना चाह रहा है, तो अभी हैंड रेस कर लीजिए, क्योंकि रेमेडीज के बाद 2 मिनट लेके फिर हम सेशन ओवर करेंगे, है ना। आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई कंफ्यूजन्स हैं, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो हैंड रेस कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो आपको सबके सामने आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर ज्यादा वो पर्सनल है तो मैं भी जवाब नहीं दे पाऊंगा सबके सामने, उसके लिए हम फिर अलग से बात करेंगे। आरती जी बताइए। आरती जी ने हैंड रेस किया। हाँ जी, हेलो। हाँ जी आरती जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि सब काम वगैरह सब करती हूँ, सब अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन फिर भी ना कुछ लोग ऐसे है कि मुझे आगे आगे जाने नहीं देते, या फिर फैमिली मेंबर ही बोलो, जिससे क्या होता है कि जो भी मैं काम करती हूँ वो मुझे छोड़ना पड़ता है उनके वजह से। पहले पढ़ाई छोड़ दी शादी की वजह से, फिर करियर छोड़ दिया बच्चों की वजह से, फिर वापस टैरो रीडिंग में करियर बनाया, और फैमिली मेंबर्स को वो पसंद नहीं है। मैम मूलांक क्या है आपका, 5 है क्या? 5 और हाँ 5 है, ठीक है, और भाग्यांक 9 है। हाँ वही जो आपने बताया था अभी, है ना। तो देखिए दोबारा से समझते हैं उसी चीज को कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हम्म अभी जब हम नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे, तो 5 हम्म नंबर के ऊपर मैंने बताया था, आप ऐसा समझिए कि 12 साल का बच्चा, ठीक है, हम्म उसका जैसा नेचर होगा ना, वैसी चीजें कैरेक्टरिस्टिक हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। तो 12 साल का बच्चा क्या करता है, आधे मतलब क्यूरियोसिटी तो बहुत होगी कुछ नया सीखने की, लेकिन बीच में छोड़ देगा काम, अब कुछ और कर लेना है, ठीक है। हम्म या तो वो ऐसा खुद से करेगा, या उसके पेरेंट्स ऐसा करवा देंगे, हम्म, है ना। अब हाँ। यहाँ पर आपके पेरेंट्स तो नहीं है, लेकिन आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो करा देंगे, हम्म करेक्ट। तो ये इफेक्ट तो देखिए नंबर 5 का ही है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक वैसी ही आ रही हैं, ठीक है। लेकिन परेशानी की बात ज्यादा नहीं है, ठीक है। हम्म आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, चीजें समझेंगी। लेकिन आप है ना, जो अभी हमने देखा था कि लकी नंबर अनलकी नंबर कौन से हैं, अपनी हाँ। फैमिली में उनसे अपने नंबर्स मैच कीजिए, ठीक है। ओके। और अगर कोई भी ऐसा आ रहा है जो हार्ड कोर एनिमी में आ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी सारे नंबर से एक बार बात कीजिए। मतलब कि जो आपके लकी नंबर्स हैं, जो हम्म न्यूट्रल नंबर्स हैं, ओके। 2 चीजें, लकी नंबर्स और न्यूट्रल नंबर, ठीक है। उन लोगों से हम्म आप अगर बात करेंगे तो वो समझेंगे बात, ये श्योर, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो आपको वो करना है जहाँ पे आपको मजा आता है, लाइफ आपकी है, दूसरों की सुननी सर नहीं, अगली अभी बार मुझे तो बताना ही मैं नहीं क्या वही करना कर रही हूँ, फिलहाल मैं वही कर रही हूँ। जिसको मेरा करियर नहीं पसंद, उनको है। उनसे मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है। आप आपका करो, मैं मेरा करती हूँ, बस। और मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर हूँ सर, और मेरे अभी तक 5000 के स्टडी कंप्लीट हो चुके हैं। हर एक बहुत प्रिडिक्शन एक्यूरेट हुआ है, और सब लोग मुझे मानते हैं, अरे सिवाय मेरी फैमिली के। मैम अगर क्योंकि ऐसा है ना ससुराल तो ये वाले बहुत और बढ़िया बात मायके वाले दोनों भी मेरे को बोल रहे हैं कि तुम ये छोड़ दो, क्योंकि जो मुझे फीडबैक आते हैं कि आपका हर एक प्रिडिक्शन जो एक्यूरेट होता है, तो वो मुझे ग्रेटिट्यूड देते हैं। है। करेक्ट करेक्ट। तो कोई इसलिए वैल्यू मैं देखो, बोलती हूँ कि बाकी लोग आपको क्या मुझे मजा है, अच्छा कर रहे, वो अप्रिशिएट कर रहे ना, मेरे लिए उतना काफी है। और जो नहीं मान रहे, वो उनका प्रॉब्लम। उनका प्रॉब्लम है, करेक्ट। ऐसे तो सब लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, कब तक दूसरों की सुनते रहोगे, कब हमें वो तक करना है सुनूंगी? तो हमें अभी मजा ये जो फील्ड है मेरा स्पिरिचुअल का, मैं किसी के लिए भी नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैम कुछ भी आपका हो ना जाए। भाग्यांक 9 है, तो स्पिरिचुअलिटी में आना या अकल्ट में आना तो ये आपकी डेस्टिनी है, यहाँ से हाँ। आप भाग नहीं सकते। अब ये चीज तो मान लो, नहीं भाग सकते, किसी भी हालत में नहीं सकते। मैं आईटी फील्ड में था, वो छोड़ के अकल्ट में आ गया, क्योंकि मेरा भाग्यांक भी 9 है, वो यहाँ लेकर आया। मैं
कभी बिलीव नहीं करता था इन चीजों में, लेकिन आया, है ना। तो कोई हाँ। टेंशन नहीं है, आप करते रहिए, आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक है। ओके, डन, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, ठीक है। युपिका जी अनम्यूट कीजिए, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से आपका नाम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक बार अपना नाम बता दीजिए, कि मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं ठीक से कर पाऊँ। आप यस प्रोनाउंस सर, कर दें। मेरा नाम यूपिका है, यूपिका, बोला सही बोला था मैंने। यूपी के। यस सर। बताइए। सर मुझे थोड़ा सा ये जानना है, मेरा मतलब भाग्यांक भी 4 है, मूलांक भी 4 ही है, एंड मेरा मतलब अगर मैं मूलांक देखूं और मंथ देखूं तो वो 7 आ रहा है, तो राहु केतु टोटल मेरे आगे पीछे घूम रहे हम फोन की स्क्रीन टूटी हुई है क्या, पहले ये बताओ मुझे। हैं। नहीं, अभी न्यू लिए दोनों। हेलो। हाँ, तो नया लिया है ना, क्यों नया लिया, क्योंकि खराब हुआ होगा पुराना, तो वो तो नो चलता ही सर। रहेगा आपके पास। हाँ, हाँ, वो थोड़ा सा चल रहा था। वो चलेगा। पुराना वाला जब चेंज किया तो खराब हो गया था, टूट गया था। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हर्डर्स में हम 4 नंबर है, हर्डर्स आएंगे लाइफ में, बट हार नहीं माननी है, वो कभी भी हार नहीं माननी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 नंबर है तो इसका मतलब थोड़ी लाइफ रुक जाएगी, अच्छा चलेगा, कोई टेंशन नहीं। 4 नंबर की कुछ रेमेडीज है, वो कीजिए, ग्रुप में एक बार पूछेगा, हम ग्रुप में और डाल देंगे, है ना। आप हमारे ओके व्हाट्सएप सर। ग्रुप पे हैं ना। यस सर। हाँ, तो ग्रुप में आप रेमेडीज पूछेगा, रेमेडीज डालेंगे तो पसंद आएगा। ओके अभी जो कुछ चीजें मैं अभी भी बताने वाला हूँ रेमेडीज में, वो भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो अच्छा आएगा, इफेक्ट आएगा, है ना। ओके ओके सर। ओके और भी ओके, क्वेश्चन। थैंक यू सर। नो सर, थैंक यू सो मच। वर्षा अनम्यूट करो। वर्षा अनम्यूट करो। हाँ जी, बताइए, आवाज नहीं आ रही है। वर्षा आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो आप चेक कर लीजिए, अब तक हम दीपिका जी से बात करते हैं। हेलो, अभी आ रही है? हाँ जी वर्षा बताइए। हाँ। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है। यू सेड कि अगर मूलांक और मंथ सेम होता है तो मनी, फेम और सक्सेस मिलता है। हाँ, मेरा सेम है, बट मुझे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलेगा मिलेगा, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि भले ही थोड़े टाइम के बाद मिले, लेकिन मिलता है। तो उसके लिए 35 की एज के बाद ही इफेक्ट आता है उसका, बट साथ में नाम का नंबर भी इंपॉर्टेंट है, और डेट ऑफ बर्थ के बाकी सारे नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ये देखने के लिए लाइफ में कब होगा, बट होगा ये पर गारंटी है। अगर नंबर इफेक्ट गलत कर रहे हैं, गलत इन द सेंस वो मोस्ट फेवरेबल नंबर नहीं है, तो 40 साल भी लग सकते हैं, लेकिन आएगा जरूर, ये तो श्योर है। Okay, let's see. पक्का होगा, We'll let you know. श्योर श्योर, जब होगा तो सबसे पहले मेरे को बताना। हाँ, we'll do the एक रात party. में तो किस्मत नहीं चमकेगी, धीरे धीरे होगा, स्ट्रगल होगा। मैंने जो एग्जांपल्स दिए थे ना, आप उन सारे लोगों का अगर वो नोट किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो ग्रुप में स्क्रीनशॉट मांग लेना, नाम दे देंगे। उनकी गूगल पे जाके हिस्ट्री चेक करना कि उन्हें सक्सेस कब मिली, ठीक है। सबकी ये 35 के बाद की होगी, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना, ये सोचिए किस्मत के भरोसे कि मिल ही नहीं जाएगा नहीं और हमें कुछ नहीं 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 नहीं. वो चीजें करते रहना, ठीक है। Okay. किसी का कोई और क्वेश्चन। चलिए, और तो कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा, अभी बढ़ते हैं रेमेडीज के ऊपर, ठीक है। देखिए, अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर का इशू है, ब्लड प्रेशर बीपी का इशू है, चाहे बीपी हाई है या लो है, तो ये नंबर आपको अपनी रिस्ट पे लिखना है, इसी तरीके से लिखना है, जहां गैप है वहां पे गैप भी देना है, स्पेस,
यहाँ एग्जाम्पल में मैंने समझाया है कि आपको कैसे लिखना है। हमारे हाथ पे ना यहाँ पर एक लाइन होती है, इस लाइन के जस्ट नीचे लिखना है और ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, कहाँ लिखना है? लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड की रिस्ट पे लिखना है, जो एक लाइन आती है उसके नीचे लिखना है और स्पेस देके ही लिखना है। ठीक है, मेरे भी हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं भी यहाँ पे लिखता हूँ अपने हाथ पे, है ना। अभी थोड़ा लाइट हो गया होगा शायद। क्या नंबर? ठीक है, डायबिटीज है अगर किसी को तो ये नंबर लिख सकते हैं। और ये सारे टेस्टेड हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं। आप अगर न्यूमरोलॉजी से नए जुड़ रहे हैं तो एक बार शायद बिलीव ना हो, बट यस ये काम करती हैं चीजें। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि दवाइयां छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक, बट मेरे पर्सनल केस की मैं आपको बताऊं तो मेरी मेडिसिन भी छूटी हैं इससे। ठीक है, लेकिन मैंने इसके साथ और भी बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, अगर आपका राहु खराब है, मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें खराब होती जा रही हैं, आपका ट्रैवल में जब जाते हो तो चीजें दिक्कत ही कर रही हैं, ट्रेन में जा रहे हो तो आपको वो सीट मिली है जहाँ पे खड़खड़ आवाजें आ रही हैं। ठीक है, या आपको हमेशा गेट के साथ वाली सीट मिल रही है ट्रेन में, तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो। ठीक है, गाड़ी का एसी खराब हो गया। ठीक है, फोन टूट गया, फोन अभी अभी आपने स्क्रीन गार्ड लगवाया था, अगले दिन आया वो स्क्रीन गार्ड, फिर फोन गिरा टूट गया। ठीक है, ऐसे कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं, ये लाइफ में आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो काले कुत्ते को दूध और रोटी खिलाना शुरू कर दो। अगर काला कुत्ता नहीं पिया ना तो इट्स ओके, किसी और को खिला लो, लेकिन ध्यान रहे दूध में मीठा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुत्तों को मीठा नहीं खिलाते हैं। ठीक है, उनको खुजली होने लगती है, ऐसा होता है, तो उनको मीठा नहीं खिलाना। ठीक है, और अगर आपके फोन की स्क्रीन टूटी हुई है तो उसको इंस्टेंट रिपेयर करा लीजिए। ये बहुत बड़ा ना बैड लक है आपके साथ, ये सबके साथ है, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, सारे नंबर्स के लिए, हर किसी के लिए है। ठीक है, अगर आप में से कोई भी स्टॉक मार्केट में है, एक सिट्रीन करके स्टोन आता है, वो मैं दिखा देता हूँ। ध्यान नहीं ठीक आई है, थी ये आप, मेरी सॉरी, ये हाथ उठा के कैसे स्टॉप, ये हाँ, ये हाँ, बंद स्टॉप कर है, दो। हाँ स्टॉप है, हाँ बंद है, खोलो इसीलिए। इसको। आरती जी अभी आपका हैंड लेंगे, पहले एक बार ये बता देता हूँ तो अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में है तो वो ये वाला सिट्रीन स्टोन खरीद लीजिए, अमेजोन से कहीं से भी खरीद लीजिए जिसके रिव्यू अच्छे हैं। और जो भी आपका कंप्यूटर है, आपका फोन है, या जहाँ पर आप बैठ के स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वहां रखिए, बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। छोटा सा आता है, 400-500 रुपए के आसपास में आ जाता है ना। अच्छी क्वालिटी जो आएंगे 700 रुपए में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अच्छे रिव्यू देख के, या कोई अच्छा वेंडर हो वहां पे जा, किसी से बात के, लोकल मार्केट में कहीं मिलता हो तो उनसे, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि सर्टिफाइड लें, और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड, मतलब उसमें कुछ कमियां नहीं है, वो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है। और अगर बड़ा लेना चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर गुड लक, आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं और आपको गुड लक चाहिए, तो आर मेंटिकोस आपको चैंट करना है 51 टाइम शांत मन से, फोन को दूर रख के। ठीक है, तो भी काम बनेंगे। अब ये आर मेंटिकोस काम कैसे करता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि हिंदूज में हम मानते हैं कि ओम में बहुत ज्यादा पावर है ना। तो हम अगर ओम या गायत्री मंत्र बोलेंगे तो हमें शांति मिलती है, अच्छा इफेक्ट आता है। वैसे ही हिंदू धर्म के अलावा बहुत सारे धर्म है। ठीक है, तो इटली में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को यूज किया जाता है और ये भी अच्छा काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा, अगर आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए, इंटरव्यू के लिए, किसी मीटिंग के लिए, तो फोन में बात देखते हुए सर झुकाकर नहीं जाना है। जब भी आप घर से निकलेंगे तो फोन को जेब में रखेंगे और सर ऊपर उठा के आसमान को एक बार जरूर देखेंगे और थैंक यू गॉड कह के निकलेंगे। ठीक है, इसको साइंटिफिक वे में अगर आप समझेंगे तो जब आप घर से निकल रहे हैं सर झुका के, तो आप डीमोटिवेट कर रहे हैं अपने ही इंट्यूशंस को। ठीक है, और सर उठा के चल रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है।
ठीक है, तो यूनिवर्स को ये सिग्नल जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आपका काम होगा। ठीक है, तो ये काम है। आप सभी लोग ये स्टोन है एमेथिस्ट, एक स्टोन आता है ऐसा पैरामिड, लेके अपने घर में जरूर रखिए। ये कोई भी रख सकता है और ये आपको गुड लक और अच्छी चीजें देता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का आपको बता दिया मैंने। और मनी फ्लो, मनी स्टक है, पैसा अटक जाता है, पैसा आ नहीं रहा है, लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, किसी ने उधार लिया था वो नहीं चुक रहा है, तो ग्रीन एवेंचरिंग इस तरीके का पैरामिड ले लीजिए और अपने घर में रखिए। अगर ये टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो उसका जल प्रवाह कर लीजिए, ये जमीन में दबा दीजिए। ठीक है, और वापस इसको डेली साफ भी करना। और जब इसको पहली बार खरीदेंगे तो थोड़ा गंगा जल से इसको साफ कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं कितने हाथों से आया है, तो वो एनर्जीज भी इफेक्ट करती है। ठीक है, अब आप मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, मैं वापस आ रहा हूँ, आप इन चीजों को नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी, अभी जिनका कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर दीजिए, मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ जिसका भी हैंड रेज है। आदि जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, हाँ जी, मुझे पूछना है कि बार बार अगर स्किन प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग कोविड में थे, तो जो उसकी मेडिसिन साइड इफेक्ट बहुत हो गए, तो स्किन डैमेज हो रही है फेस का, तो वो पिंपल्स ना आना पाए, या फिर कुछ है क्या रेमेडीज जिससे मेरे डॉटर को भी बहुत सारे पिंपल्स हो चुके हैं। मैम मुलांक बताइए पहले। 4 है, मेरा मेरा तो 5 है 5, राइट राइट, ठीक है, और कोई बात उसका नहीं, एक बार 7 है। 7 है। मैम पहली चीज तो धूप में बैठना थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ओके। जो स्किन के इश्यूज है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अब बाहर नहीं निकलते हैं धूप में, उसका हाँ, बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो पहले से धूप में बैठना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके। आप अब इसको चाहे तो न्यूमरोलॉजी ले लो, एस्ट्रोलॉजी ले लो, साइंस ले लो, बट ये बहुत इफेक्टिव है, आपको श्योरली फर्क पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, आपको जहां पर भी ऐसा प्रॉब्लम होता है वहां पर आप नारियल का ऑयल यूज कर सकते हैं। फेस पर फेस पर जहां पर भी आपको इचिंग होता है वहां पे नारियल के तेल में पिंपल जो, तो यूज कर सकते हैं नारियल का तेल। हाँ नारियल का तेल यूज कर सकते हैं और वो बहुत ओके। अच्छा इफेक्ट देगा, मतलब सीरियसली ये बहुत अच्छा है। बट नारियल का तेल भी प्योर होना चाहिए, आप पैराशूट वाला यूज कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो वो काफी अच्छा इफेक्ट देगा इसके लिए आपको। ओके सर। और कुछ? बस, और ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे क्लाइंट चाहिए और मनी मैम अट्रैक्ट के आर मेंटिकोस चैंट करेंगे, और जो ग्रीन एवेंचरिन है वो खरीद लीजिए, डेली उसको साफ जरूर करिए, आपको उससे बहुत अच्छा इफेक्ट देखेंगे अपना। एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचरिन, ये ब्रेसलेट दो भी पहना तो आपके भी लिए। चलेगा ना? हाँ जी, ब्रेसलेट ब्रेसलेट भी ब्रेसलेट चलेगा, पहना हाँ वो अच्छा काम एवेंचर करेगा, का। करेगा ओके। करेगा, बहुत अच्छा ओके काम सर। करेगा, है ना। बट ध्यान रखना है कि उसको साफ रखना है, मतलब अब जब आप हाँ, वेयर कर क्लीन रहे करना हैं, है। बहुत सारी जगह पर जा रहे हैं, वॉशरूम भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिए। ओके। मतलब मैं ये सजेस्ट करता हूँ ब्रेसलेट्स वगैरह में कि आप उसको डेली साफ करो, गंगा जल हाँ, एटलीस्ट थोड़ा सा लगा दो। अगर आपका पिरामिड है तो उसको हर दूसरे दिन कर लो, या जैसा आपको कंफर्ट लगे, बट ब्रेसलेट्स को डेली करना पड़ेगा।
ओके सर, थैंक यू। जी दीपिका जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, ये हमारा ना बिजनेस लॉस हो गया था अब, लेकिन हमने नई शुरुआत करी है, तो वो कैसे होगी हमें अपने लिए? अगर मेरे नाम से नहीं होती तो हस्बैंड के नाम से कुछ हो सकता है? ना वो तो पूरे आपके ना दोनों की पूरी डेटा एनालाइज करनी पड़ेगी, तभी बता पाएंगे। किसी एक नंबर पे अगर कुछ भी ऐसे ही बोल दिया तो वो नुकसान ही होगा, लेकिन नंबर बहुत सारे हैं, है ना। उनकी अच्छा, कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कि जिस टाइप के बिजनेस में आप जाना चाह रहे हो या वो कोई बिजनेस आपके लिए ठीक है नहीं, वो फील्ड अच्छी है कि नहीं है, कुछ ना कुछ है ना। जैसे अर्निंग के लिए अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत कर सकें हम ऐसे, मेरे को ऐसा क्या मैं वो करना तो चाहिए? सारा एनालाइज करना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको जिस भी फील्ड में जाना। अब पहली बात तो ये है कि आपके पास क्या वो सारे नंबर हैं जो बिजनेस के लिए होने चाहिए। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है या नहीं है, पहले तो वो देखना पड़ेगा। फिर अगर आप जिसका बिजनेस करना चाह रहे हैं वहाँ कंपेटेबिलिटी क्या है, तो बहुत सारे केसेस हैं। आज मैंने जितना कुछ बताया है ना, आप उसको समझेंगे तो एक बार समझ पाएंगे कि कंपेटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है ना। तो पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा कुछ मैं अपने लिए कुछ कर सकती हूँ अकेले, जैसे ही जैसे मेरा भाग्य मूलांक 1 है और भाग्य अंक 2 है। 1 और 2 तो वैसे ही अच्छा है मैम। ये तो 1 और 2 मूलांक और भाग्यांक तो वैसे ही सही है। लेकिन जो चीज अभी आपने बताई कि एक सन को करता है, प्रेजेंट करता है, तो क्वालिटी लीडरशिप है, लेकिन मेरे अंदर तो ऐसी कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ही ज्यादा एक इतना मैम वो टाइम से वो है, मैं पर हमेशा प्रॉब्लम ये है कि आपका भाग्यांक 2 है, वो शीतलता इतनी दे रहा है कि लीडरशिप सामने नहीं आ पा रही है, और आप उसी हाँ की तरफ ज्यादा फोकस्ड है ना। हाँ प्रॉब्लम वो है। तो आपको अभी मैंने कुछ रेमेडीज बताई थी। एक तो काले कुत्ते को दूध और रोटी खिलाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। आधे से ठीक है, ज्यादा चीजें तो वहीं पर ही खत्म हो जाएंगी। और अगर सफेद गाय गौशाला में जाके गाय को गुड़ और हरा चारा खिला दीजिए। ये काम हर महीने या हर 3 महीने में एक बार तो करना ही करना है। कोई पर्टिकुलर डे या कभी किसी भी दिन? गाय को चारा कभी भी खिलाओ, कुत्ते को रोटी कभी भी खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बहुत बढ़िया रेमेडी है। मतलब ऐसा भी नहीं सोचिए कि एक बार किया और हो गया, लेकिन दिल से नहीं, करना ठीक है। है, आधी से ज्यादा लाइफ की प्रॉब्लम तो यही खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और जब मजा आने लगेगा तो मेरे को बताना जरूर। ठीक है। ठीक है, चलिए। और किसी का कुछ क्वेश्चन? ठीक है, चलिए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक और बता दूं कि हमारा कोर्स आ रहा है। अगर आज के कोर्स में हमने इतना सब कुछ ऐसे समझा, तो कोर्स में बहुत सारी डिटेल्स हैं। इन शॉर्ट, इस कोर्स में आप आधे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे और अपने बारे में सब कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आएगा लोशो ग्रिड और वेब ग्रिड का। वेब ग्रिड एक ऐसी ग्रिड है जो हमारी अपनी स्टडी है और ये बहुत अच्छा काम करती है इन कंपेयर जनरल लोशो ग्रिड जो सब लोग समझाते हैं। नंबर 9 की मैं बात कर रहा था कि ये बहुत पावरफुल नंबर है, क्यों है, इसकी स्टोरी क्या है, इसमें क्या क्या होता है, और वो सारी चीजें जो आज तक हमारे सामने थी लेकिन हम देख नहीं पाए, और वो सब नंबर 9 से जुड़ी हुई हैं, वो हम बात करेंगे। सिर्फ 1 मिनट में आप प्रेडिक्शन दे पाएंगे किसी के भी बारे में। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको कोई भी इशू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सिर्फ 1 मिनट लगेगा और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये स्टडी पर मेरे को 3 से ज्यादा साल लगे हैं, तब जाके ये चीज को हम डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वेल्थ एंड फेम जैसे आज हमने बात करी, उसके और टेस्ट केसेस मिलेंगे तो समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रही है, वेल्थ कैसे मिल रही है, फेम कब मिल रहा है, कौन सी एज में मिल रहा है। ठीक है, वो सारे टेस्ट केसेस को हम समझेंगे। आज हमने रिलेशनशिप के लिए एक नंबर देखा था, ठीक है, 276, जिससे इजीली अगर आपकी डेट में वो नंबर आ रहे हैं तो आप समझ पाते हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वैसे ही 50 से ज्यादा कॉम्बिनेशन देने वाला, अगर आपने वो 50 से ज्यादा कॉम्बिनेशन नोट कर लिए तो आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से कम नहीं होंगे। और ये इतने परफेक्ट नंबर्स हैं जो हर 10 में से 9 लोगों पर परफेक्टली सेट होते हैं। ठीक है, 100% कुछ नहीं होता लाइफ में, ये ध्यान रखना है हमेशा।
मल्टीपल रिलेशंस के लिए कौन से नंबर्स होते हैं, जॉब के लिए कौन सा नंबर है, बिजनेस के लिए कौन सा नंबर है, शेयर मार्केट में आना है तो आपके पास नंबर है या नहीं है, मैरिज लाइफ के लिए अच्छी चलेगी नंबर्स हैं या नहीं है, और प्रॉपर्टी के लिए नंबर्स हैं या नहीं है, वो सब हम समझेंगे। टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, तो टाइम के ऊपर भी हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो टाइम वाला कॉन्सेप्ट भी हमारी अपनी रिसर्च है, जो मार्केट में और कोई नहीं बताता है कि टाइम का इफेक्ट क्या पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी में जरूर होता है, न्यूमरोलॉजी में टाइम नहीं लिया, बट हम लोग टाइम लेते हैं और उसका बहुत अच्छे इफेक्ट है। सेकंड चाइल्ड की प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी न्यूज ये है कि हम लोग इतना अभी नई स्टडी डेवलप कर ली है, जिस पर मैं 3-3.5 साल से ही काम कर रहा था। लड़का हो गया लड़की, पहला बच्चा हो या दूसरा, वो भी प्रेडिक्ट करते हैं, बट वो इस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए अलग ही कोर्स रहेगा। कौन सा ऐसा टाइम है जब लाइफ में चेंजेस आएंगे, जैसे आज वर्षा ने पूछा था कि नंबर अच्छे हैं बट कुछ हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, वो यहाँ से पता चलेगा। लाइफ में ऐसे कौन कौन से बहुत सारे इवेंट्स आते हैं लाइफ में, तो मेजर इवेंट्स कौन कौन से हैं लाइफ में, कब क्या होने वाला है वो पता चल जाएगा। हमारी डेट ऑफ बर्थ में हिडन नंबर्स कौन से हैं वो पता चलेगा। बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी और व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसमें आप कभी भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारे आगे आने वाले सेम टॉपिक के कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स की फीस है 5,000 रुपए, बट अभी के सेशन के लिए हम इसको डिस्काउंटेड रेट पर देकर आ रहे हैं 2400 रुपीज में, और वो लोग जो आज ही इसको एनरोल कर लेंगे उसको 2 बेनिफिट और मिलेंगे। हमारा सॉफ्टवेयर मिलेगा एक लिमिटेड टाइम के एक्सेस के लिए। अपनी फैमिली की कुंडली बनाइए, फ्रेंड्स की कुंडली बनाइए, और सब कुछ समझ लीजिए उनके बारे में। अब आपके सामने जो पर्सन है ना, आप उसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। इसमें नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस, रेमेडीज, आपका पर्सनल ईयर कैसा होने वाला है वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ 5 साल की रिपोर्ट, अगले 5 साल आपके साथ कैसे जाने वाले हैं वो भी मिलेगा। और ये कोर्स आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट बना देगा। न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के 3 स्टेप और ऊपर ले आएगा। पहले स्टेप को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो हमने आज के वेबिनार में ही समझ लिया, बट 3 स्टेप और आगे आ जाएंगे, अपनी सारी प्रेडिक्शंस कर पाएंगे, ठीक है। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो QR कोड स्कैन कर सकते हैं या UPI कर सकते हैं, ठीक है। पेटीएम करना चाहें पेटीएम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सॉफ्टवेयर और 5 साल की प्रेडिक्शन का सिर्फ आज ही के लिए ऑफर है, ठीक है। हमारा एक बैच पिछले सैटरडे संडे कंप्लीट हो चुका है। एक बैच में 30 स्टूडेंट्स होते हैं। एक बैच हमारा आज 8:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। आज और कल 2 दिन की क्लास रहेगी, तो आप लोग जो एनरोल करेंगे वो नेक्स्ट वीक के लिए करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी 2 दिन, सैटरडे संडे शाम को 8:30 बजे, ठीक है। तो आप में से जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहता है, समझना चाहता है और डीप में जाता है, अपने प्रॉब्लम से के सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है, वो कर लेंगे, ठीक है। और जो भी लोग पेमेंट अभी नहीं करना चाह रहे हैं वो एक्टिव समय इंस्टाग्राम पे तो यहाँ पर फॉलो कर ही लीजिए, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ डिटेल्स हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं इस कोर्स की फीस भी हाई होती जा रही है। लास्ट टाइम थोड़ी कम थी, अभी थोड़ी सी ज्यादा है, अगली बार थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ठीक है। ये डिटेल ग्रुप में भी आ जाएंगे, आप वहां पर भी देख पाएंगे। आदित्य जी हेलो बताइए। सर, आपने जो कलर और इफेक्ट के बारे में बताया था, लेकिन वो किस लिए होता है? वो अगर आपका फेवरेट कलर ऐसा है, या आप उस कलर के कपड़े बहुत ज्यादा पहनते हैं, या आपके घर में वो कलर बहुत ज्यादा है, ऑफिस में है तो वो कलर बहुत ज्यादा है, गाड़ी उस कलर की है, मोबाइल फोन उस कलर का है, वॉलपेपर उस कलर के हैं, तो इफेक्ट आता है। ओके। और हस्बैंड और वाइफ का दोनों का भी मूलांक एक जैसा ही हो तो? उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नंबर कौन सा है उससे फर्क पड़ता है। मूलांक दोनों भी 5 है, मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी। हाँ, तो स्टेबिलिटी है ना, लाइफ तभी अच्छी सी चलती रहेगी। बैलेंस बनाए रखेंगे दोनों ही। अगर एक को गुस्सा आएगा तो दूसरा शांत करा लेगा, दूसरे को आएगा तो पहले शांत करा लेगा, जो तो होना ही चाहिए। बहुतों की लाइफ में मिसिंग होती है चीज, आपको तो मिल ही गई। हाँ, वो तो गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्टेड है, तो मतलब वन थैंक ऑफ यू द लकी डिवाइन। पर्सन ही हो आप, स्पेशल हो आपको। हाँ,
और रियल में भी ऐसा ही है, दोनों भी बैलेंस ही है। अरे होना ही है मैम, नंबर है, नंबर गलत नहीं बोलते कभी, नंबर तो वो सच ही तो है, बोले। बराबर है सर। सर आपने बताया कि जो अगर आगे का न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो उसमें बच्चों के बारे में भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कर सकते। कुछ केसेस यहाँ पर समझ में आएंगे, बट एक और हमारी स्टडी है जो मैंने मतलब 3-3.5 साल से ज्यादा स्टडी करी है उसके ऊपर, और अभी तक मैं उसको 30 to 35 मेंबर्स के ऊपर अप्लाई करके देख चुका हूँ, और वो सही आया, तो पता चल जाता है वो क्या है। बट वो अभी हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, अभी आपको लेवल 1 पढ़ाएंगे, वो लेवल 2 फिर कभी पढ़ाएंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल में है। ठीक है, ओके। अब मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है शॉर्टकट से पढ़ाने का, मैं आपको कभी भी पैराग्राफ में कंटेंट देकर नहीं पढ़ाऊंगा, हमेशा बुलेट पॉइंट्स में ही समझाऊंगा चीजें, ताकि समझ में आए और कचरा ना समझ देखें हम लोग, है ना। जैसे आज भी हमने बुलेट पॉइंट्स में सब पढ़ा, कम कंटेंट लेकिन इफेक्टिव कंटेंट। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। आप टैरो करते हैं तो शायद इस चीज को और बता दूं कि टैरो कार्ड्स जो काम करते हैं, हाँ, वही सारी चीजें अब हम न्यूमरोलॉजी में भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ठीक है, ओके, ये भी क्योंकि मेरी मैंने स्टडी है टैरो से भी जो मैंने प्रिडिक्शन किए थे ना कि किसको क्या होने वाला है, वो भी एक्यूरेट हो चुका है। कोविड में भी 40 लोगों का डेथ सिचुएशन एक्यूरेट बताया था, और जहां तक मुझे मालूम है हमने वो चेंज किया था, डेस्टिनी को बहुत उसका थोड़ा चेंजेस किया, तो 7 लोगों का ही डेथ हो गया, क्योंकि हम लोग वहाँ उन तक नहीं पहुंच पाए मोबाइल से या अदर कुछ वे से, इसीलिए वो 7 लोग गए। बाकी के सबको हमने बचाया। कोई 1 महीने के अंदर आया घर पर हॉस्पिटल से, कुछ उससे पहले भी आ गए। नहीं हम, ये तो बहुत बढ़िया तो बात है। टैरो रीडिंग तो बहुत एक्यूरेट है, लेकिन मुझे उसके साथ साथ उसको न्यूमरोलॉजी का भी थोड़ा सा ये देना था टचअप, तो गवर्नमेंट इसलिए कोर्स में मैंने आइए, इतनी सारी चीजें बताएंगे, और मैं आपको जो काम आप टैरो से कर रही हैं हाँ वही अगर नंबर से करना भी सिखा दूं तो और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपकी, हाँ है ना। तो टैरो हाँ कार्ड, जब हम रैंडमली कोई कार्ड पिक करते हैं, उस कार्ड के हिसाब से हम प्रेडिक्शंस देते हैं। उन्हीं चीज को अब हम नंबर से भी समझेंगे, तो आप दोनों जगह से प्रेडिक्शन करना, दोनों जगह से लोगों को प्रेडिक्शन जब आप देना स्टार्ट करोगे तो और एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी वैसी इतनी स्ट्रांग है। ठीक है, ओके सर। तो बिल्कुल आइए कोर्स में, वहां मिलेंगे। नेक्स्ट सैटरडे होने वाला है, सैटरडे और संडे, उसी के लिए अभी बैच के चल रहा है। आज वाला बैच वैसे फुल है, वरना आज भी कोई आने चाहे तो कर सकते थे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो बस क्लास 5 मिनट में खत्म करते हैं, 2 घंटे हो जाएंगे हमें। थोड़ा सा मैं गुरप्रीत भाई के बाद बता देता हूँ, ये न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु सब आता है इनको, तो अगर किसी को अपने वास्तु कराना है तो गुरप्रीत भाई से बात कर सकते हैं। ग्रुप में है ये हमारे, मैसेज डाल देना, वो कांटेक्ट कर लेंगे। क्या चलो ठीक है, आज के लिए सेशन यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं, और फिर कभी मिलेंगे या कोर्स में मिलेंगे, जो लोग आ रहे हैं उन्हें और सिखाएंगे, है ना। बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। जब वो 50 कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे ना, जिससे आप बस डेट ऑफ बर्थ देखकर ही सब कुछ प्रेडिक्ट कर पाओगे, उसमें तो मजा आने वाला है। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखी और पता चल गया वो बंदा कैसा है, कंपैटिबिलिटी क्या है, उसकी लाइफ कैसे चल रही है, आपकी अपनी लाइफ कैसे चल रही है, बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आने। ठीक, चलिए अभी के लिए यहीं पे ही एंड करते हैं। ठीक है, चलिए हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक बहुत यू थैंक यू। सर। हमारे अगले वेबिनार में भी फिर से आइएगा, कुछ और सिखाएंगे, कुछ और सीखेंगे, बहुत सारी फिर से बातें करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू जी, थैंक यू।
हाँ जी